वैदिक वेदी पर विराजमान समस्त विद्वत मंडल, अब समय नहीं है सबका नाम लेने का, इसलिए जितने भी उपस्थित विद्वान हैं सभी का हृदय से सम्मान करते हैं। और उपस्थित आर्य भद्र पुरुषों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, आर्य समाज हिसार स्त्री आर्य समाज की समस्त आदरणीय माताएं, अधिकारीगण, आप सभी ने मुझसे पूर्व बहुत सारे विचार सुने होंगे और जैसा समय है उसी के अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा मैं भी आपके बीच में करने लगा हूं। अभी मैंने आपके बीच में एक भजन सुनाया, आप सबने सुना। वो व्यक्ति जो केवल अपने लिए या अपनों के लिए जीता है, उसके जाने के बाद उसके अपने कुछ दिनों तक उसको याद रखते हैं और उसके जाने के बाद उसके फोटो को कुछ समय के बाद कहीं स्टोर रूम में और कहीं वहां से फिर कूड़े वाले को, ऐसा ही होता है कि होता है। लेकिन जो केवल अपने लिए नहीं जीता, केवल अपनों के लिए नहीं जीता, तो सबके लिए जीता है, तो उसके जाने के बाद युग युगांतर बीत जाते हैं, लेकिन जब तक सूर्य चंद्रमा रहता है तब तक उसका नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, श्री कृष्ण का, ऋषि ज्ञान का इत्यादि जितने महापुरुष हैं। और इन लोगों ने हमको ये भी बताया कि हमको अहिंसावादी होना चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए। लेकिन अहिंसा का मतलब केवल ये ही नहीं है कि जो एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल क्या करो जी, दूसरा गाल आगे कर दो, अगर दूसरे पर भी मार दिया उसके बाद तीसरा गाल कहां से लेकर के आऊंगे। मानवता होनी चाहिए, लेकिन मानवता केवल मानव के लिए होती है, दानव के लिए। दानवता के लिए क्या होना चाहिए? आपने सुना होगा एक चलचित्र में कहा करता था कि व्यक्ति बोले जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। बाबूजी ऐसे ही काम नहीं सकते। अरे सामने हिंसक पशु आपको मारने के लिए या मनुष्य के वेश में राक्षस आरोप के लिए हलवा पूरी नहीं रखी जाती, बल्कि क्या करना पड़ता है? उसको तो उसी की भाषा में समझाया जाता है, जैसे योगी जी समझाने आ जाते योगी में। इसलिए कहा ये महापुरुष, इन्होंने प्रत्येक विषय को छूते हुए हमारे समाज को दिशा व दशा देने का प्रयास किया, जिससे हमारी दशा और दिशा दोनों एक उचित मार्ग पर चले। उन्हीं बातों में एक ये पर्व भी आता है जिसको आज आप मना रहे हैं मकर संक्रांति के रूप में। ज्यादा ना कहते, इसमें बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब जब सूर्य की भांति उत्तरायण की ओर हम चलते हैं, अब सूर्य क्या हो गया है? उत्तरायण हो गया है। अब से पहले दक्षिणायन था। दक्षिणायन जब जब हम नीचे की ओर जाएंगे, हमारे विचार निम्न स्तर के गंदे होंगे, दूषित होंगे, तो हमारा भी पतन निश्चित है। और जब जब हम आज ये पर्व आ रहा है, ये जमन आपने किया होगा, इसको मान करके उत्तरायण ऊंचे की ओर चलेंगे, उन्नति की ओर अच्छे विचारों के साथ में चलेंगे, तो हमारा जीवन भी सुखमय होगा, हमारा जीवन भी आदर्श में होगा। बड़ा सुंदर लिखा है। आइए ये चर्चा कर आगे मैं अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। ये जो व्यवस्था चल रही है, जिसको आज त्योहार के रूप में आप मनाते हैं, जब से सृष्टि चल रही है, जब से परमेश्वर ने संसार बनाया, ये क्रिया तब से चल रही है। आप महाभारत को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आया, भीष्म पितामह कहते हैं अभी कौन सा अयन चल रहा है? सूर्य दक्षिणायन है, सूर्य उत्तरायण है, या कौन से इसमें? तो कहा जी सूर्य उत्तरायण में होने ही वाला है। और जब सूर्य उत्तरायण में चला गया, अर्थात ये संक्रांति का पर्व आया, उसी दौरान भीष्म पितामह ने भी अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बड़ा सुंदर लिखा है, मकर संक्रांति का है पर्व, मकर संक्रांति का है पर्व, आओ ईश को ध्याए। मकर संक्रांति का है पर्व, आओ ईश को ध्याए। मकर संक्रांति का है पर्व, आओ ईश को ध्याए। मकर संक्रांति का है पर्व, आओ ईश को ध्याए। आओ ईश को ध्याए। हुआ है उत्तर
सभी को जो खिला करके, सभी को जो बचे उसको ही खाएं। मकर संक्रांति का है पर्व, आओ इस ध्याए जो है मजबूरी ऐसी ठंड में, कैसे समय काटे जो है मजबूरी ऐसी ठंड में, कैसे समय काटे। कलम कपीले रजाई और कंबल उनको हम बांटे, कंबल उनको हम बांटे। जो अपने पास है प्रभु का, जो अपने पास है प्रभु का, दिया है बांटते जाए। मकर संक्रांति का है पर्व, आओ इसको ध्याए। गिरते गिरते गए अब उठने का अवसर भी आया है। पहले सर्दी होती थी अच्छी वाली, अब अच्छी वाली सर्दी का समय चल रहा है, लेकिन सर्दी अच्छी वाली नहीं है। हमें याद है पिछले वर्ष इस दौरान जब कार्यक्रम किया था ऐसे कहाँ थे रहे, और अब देखो सर्दी में बैठे हो कि गर्मी में बैठे हो। ये व्यवस्थाएं तो बदल रही है ना, ऋतु में जो परिवर्तन, असमंजस, उल्टा सीधा हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हम मनुष्यों के व्यवहार का, हमारे आपस की दिनचर्या का और अंधाधुंध वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सब चीजें उन्हीं का परिणाम है जिसके कारण ये व्यवस्था सब भंग हो गई है। लेकिन फिर भी जैसा है, समय समय पर ये त्योहार हमको प्रेरणा देते हैं और बताते हैं क्या, गिरते गिरते गए अभी उठने का अवसर भी आया है। गिरते गिरते गए अभी उठने का अवसर भी आया है। यही है उत्तरायण, सत्य पथ पर पग बढ़ाया है, पग पर पग बढ़ाया है, पथ पर पग बढ़ाया है। लोग इस धर्म के पथ पर, लोग इस धर्म के पथ पर चले और मोक्ष पद पाए। मकर संक्रांति का है पर्व, आओ इसको ध्याए। मकर संक्रांति का है पर्व, आओ इसको ध्याए, आओ इसको ध्याए। उत्तरायण सूर्य मंगल गीत हम गाए। मकर संक्रांति का है पर्व, आओ इसको ध्याए। उपस्थित सज्जनों, कई बार कुछ लोग कहा करते हैं कि भगवान सब जगह रहते हैं तो हमें पाप करने से बचाते क्यों नहीं। तो भगवान कभी हाथ पकड़ करके नहीं बचाते। भगवान ऐसे से विद्वानों के द्वारा जो उत्तम वचन होते हैं इनके मुख से कहलवा कर हमको प्रेरणा देते हैं। कई बार पर्व आते हैं उस दौरान भी हमें प्रेरणा वो देते हैं
ध्यान रखना, लेकिन हम उन प्रेरणाओं को समझ नहीं पाते हैं। हम तो सोचते हैं जैसे हमारे माता पिता या आचार्य हाथ पकड़कर गलत काम से हमको रोकते हैं, हमको दंड देते हैं, इसी प्रकार से ईश्वर भी आए और हमारा हाथ पकड़े और हाथ पकड़ करके हमको गलत काम करने से बचाए। लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि परमेश्वर बनता ही नहीं है इसलिए बिगड़ता भी नहीं है, बनता नहीं है इसलिए उसका शरीर भी नहीं है। बनता तो वो है, कौन बनता है? जो कभी बिगड़ा हो। जन्मता वो है जो कभी मरा हो। ईश्वर जी प्रकृति ये ना कभी जन्मे हैं और ना ही कभी इनका मरण भी होगा, लेकिन प्रकृति के रूप में जो परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन हमको कुछ दर्शाता है हम नीचे ना जाएं बल्कि ऊपर की ओर जाएं। कहां जाएं? ऊपर की ओर जाएं। और देखना हमारे जितने क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं वो ऊपर की ओर गए और उनका जीवन हमको प्रेरणा दे रहा है कि हम भी कहां जाएं माता जी? कहां जाएं माता जी? हम भी अरे बोल दो, ज्यादा ठंड लग रही है, हम भी ऊपर की ओर चले। अच्छा एक नारा लगाइए जोर से, बोली भारत माता की जय। मैं आप सभी के सामने निवेदन कर रहा था, ये एक सज्जन हम सबको कुछ राशि देकर उत्साहवर्धन कर रहे हैं। संजय ठकराल जी है, माता सनो देवी ठकराल जी पहले प्रधानमंत्री हमारे। अच्छा जी, आपके बड़े पुत्र तो वो सारे विद्वान जो मंच पर बैठे हैं सब उन्होंने आज इस मकरा समिति पर दान किया है। आचार्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा समय जरा कम है मेरे पास में, इसलिए मैं ज्यादा उसकी चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी आ रही सबका धन्यवाद। मैं निवेदन आपसे यही कर रहा था माता और बहनों सज्जनों, जरा चिंतन करना। बहुत ज्यादा सुनने के बाद में हमको लाभ होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जिसको लाभ लेना वो कम सुने और उसी को जीवन में धारण करे, इससे भी लाभ मिल सकता है। एक सुरेंद्र पाल जी हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा जी, चोरमो के आपने तो देखा तो आप के हिसाब में गया था मैं, तो उन्होंने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज तक याद है। वो बात आप भी अपने हृदय में अंकित करें। वो कहा करते थे कि कौन कह रहा है ये बात ज्यादा महत्व नहीं रखती, कौन कह रहा है ये ज्यादा महत्व नहीं रखती बात, लेकिन वो क्या कह रहा है ये बात वो तो ज्यादा महत्व रखती है। इसलिए मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। हमारे क्रांतिकारी, हमारे महापुरुष ये ऊपर की ओर गए, उत्तरायण इनका जीवन था और हमको उपदेश कर रहे थे कैसे कैसे क्रांतिकारी हुए। आइए मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं।